भी जय श्री राम बोलती हूँ आपको। This is the time of India or Bharat. ये जो पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद है। महंगाई, भारत में महंगाई है 4.9%। कभी पाकिस्तानी कौम ने ये सोचा कि हमारी 9-10 गुना क्यों है। लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि मजीद दर मजीद अवाम पे ही बोझ पड़ता चला जा रहा है। तो ये अब बिजली भी महंगी हो गई है, अब इसका कसूर किस पे डाला जाए? कांग्रेस जो है मेरे ख्याल में अगर देखा जाए, एक तो मोदी साहब ने परफॉर्म ठीक किया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि बीजेपी या मोदी साहब की कामयाबी का सीक्रेट क्या है। सीक्रेट ये है कि एक तो उन्होंने परफॉर्म ठीक किया है और मैनेजमेंट अच्छी की है, उन्होंने टीम बिल्डर है, टीम अच्छी मिल गई है उनको। दूसरी उनकी लक ये है कि उनको अपोजिशन बड़ी बेवकूफ मिली। कांग्रेस जो है वो बिल्कुल उनके पास वो जिसको कांग्रेस में वो मैं देखता हूं उसका नाम रखा गया पप्पू। लेकिन जब से तालिबान वहां पे बस इक़्तिदार आए हैं, वहां पर हामिद करजई साहब या अशरफ गनी साहब की हुकूमत से कुछ मुख्तलिफ हालात नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजिस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबवी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबवी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है। आ रही है 22 जनवरी को मॉरिशस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मॉरिशस सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। मुश्किलात का वक्त शुरू हो चुका है जो शायद जल्द खत्म भी ना हो। इनसे सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये होगा कि आप मुसलसल आप सऊदी अरेबिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं, आप किस तरीके से ये बातें कर सकते हैं? पहले तो अपने आप पांव पे खड़े हों, अपने आप को ठीक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC डिजाइड में। दोस्तों, जब से स्मृति ईरानी मक्का मदीना का दौरा करके आई हैं, वो भी भारतीय परिधान में, तब से पाकिस्तान के जिहादी मौलानाओं के खित्ते में आग लगी हुई है। वो बार बार रह रहकर स्मृति ईरानी के बारे में अनाप शनाप बोलने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तक कि अपनी औकात के बाहर जाकर सऊदी अरब को इस्लाम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साजिद तरार साहब ने देखिए कैसे लाल टोपी को लतेड़ा है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। सऊदी अरब के टुकड़े पर पलने वालों, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम सऊदी अरब के सामने बोल सको। पहले भारत की तरह तरक्की करके दिखाओ, फिर बोलने की औकात पालना। दूसरी ओर राम मंदिर में जहां पर सोने के गेट देखकर पाकिस्तानियों की आंखें चौंधिया गई हैं, भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य समारोह किया जा रहा है, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रनायकों को बुलाया जा रहा है। यहां तक कि मॉरिशस ने भी 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानियों के होश फाख्ते हो गए हैं। लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि मजीद दर मजीद अवाम पे ही बोझ पड़ता चला जा रहा है। तो ये अब बिजली भी महंगी हो गई है, अब इसका कसूर किस पे डाला जाए? ये क्या पहले वाले जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनका शाखसाना है या कोई इसकी नई वजूहात है? बहुत शुक्रिया। ये जो पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद है। महंगाई, आपने बात की, श्रीलंका में महंगाई है 3.4%। कभी पाकिस्तानी कौम ने ये सोचा कि हमारी 9-10 गुना क्यों है। भारत में महंगाई है 4.9%। इसका वाज़ेह मतलब है कि ये जो महंगाई है जिससे अवाम कुचले जा रहे हैं, उसका ताल्लुक हुकूमतों की पॉलिसियों से है। वफाकी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, निगरां हुकूमतें, उसके बाद आपका FBR, SCCP, उसके बाद जो है ना सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, उलमा, मुफ्ती हजरात, बैंकारी का निज़ाम, तमाम जो हैं वो मुल्की और बैरूनी अशराफिया के गठजोड़ है। महंगाई कई गुना ज़्यादा और शरह नमू भारत और दूसरे मुल्कों के मुकाबले में 1/3, और उसके बाद भूख और अफलास, तालीम और सेहत और तरक्याती अखराजात में इस साल 16,000 अरब रुपए की कटौती की गई है जो वायदे की गए थे उसके मुताबिक, और उसके बावजूद हमारा बजट खसारा आसमान पर है। अगर मैं आपके नाज़रीन की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँ कि जनाब, अभी हम IMF से किस्तें हमें 2 मिलनी हैं, जो पूरी मुद्दत का कर्जा है, कि हम अपने कर्जों की रीशेड्यूलिंग और रीप्रोफाइलिंग की तरफ जाएंगे, जो एक और खौफनाक बात होगी। इसलिए कि आप तो पहले पेरिस क्लब से करा चुके हैं, लेकिन एक और भी सवाल उठ रहा है कि ये सब के बाद अगर रीप्रोफाइलिंग करानी है उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मगर दूसरी बात जो मैं बात करना चाहता हूँ, हुकूमत और SIFC बार बार कह रही है कि जी $125 अरब के हमें FDI आने वाला है। अरे भाई, उसका 20% भी आता तो हमें अगर 2024 में IMF के पास नहीं जाना चाहता। हुकूमत को भी पता है, हमें भी पता है कि वो बैरूनी सरमायाकारी जिसकी हम बातें कर रहे हैं वो आने वाली नहीं है। वरना हम 2024 में क्यों हम कह रहे हैं कि हम दोबारा IMF के पास जाएंगे, ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा।
जबकि हमें यह भी तस्लीम करना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान और IMF साथ साथ नहीं चल सकते। सर, हम बात शुरू करेंगे डॉक्टर जयशंकर से। उनका ईरान का विजिट है 15 जनवरी को, और वहां पे कई बातें उन्होंने जो है वो डिस्कस करनी है, जिसमें चाबहार पोर्ट भी है, और इसके अलावा जो है साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान पे भी बात करेंगे। कैसे देखते हैं आप उनके इस विजिट को? देखिए, मैं समझता हूँ इस वक्त मेरी नजर में डॉक्टर जयशंकर जो है वो काफी बिजी है। आपको पता है अभी रिसेंटली रशिया के दौरे से आए हैं वो। लेकिन इस रीजन के अंदर जिस तरह मैंने बताया कि जो कैंप है वो थोड़े चेंज हो रहे हैं, आगे पीछे हो रही हैं चीजें। अमेरिकन्स भी जो हैं वो थोड़ा सा अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान को IMF ने भी आजकल वो किस्त देने वाले हैं। और सुना है जिस तरह यहां पे मैं जिस तरह अमेरिकन मीडिया में देख रहा हूं कि वो अब थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को चेंज कर रही है। थोड़ा सा वो जो पहले समझते थे कि हमने सारे एग्स जो हैं वो भारत के बास्केट में डाल दिए हैं, और या फिर भारत ने हमें सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये यहाँ थोड़ा रीशिफ्ट हो रहा है यहाँ पे आजकल। लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन के बाद एक चेंज आएगी यहाँ पे। इस वक्त अमेरिका के अंदर जो जमहूरियत है उसमें बड़े काफी सवालात हैं। इसके बाद अगर रिपब्लिकन आते हैं तो फिर बिल्कुल ही चेंज आएगी। पेंटागन स्ट्रांग होगा, फॉरेन पॉलिसी को दोबारा रिविजिट किया जाएगा। जैद हामिद साहब ने बड़ा जहर उगलाया उन्होंने कि जी वो सऊदी अरब क्यों जो है वो डेलीगेशन गया था भारत का। मैं आपको एक सेकंड अगर आप देंगे तो मैं 1 मिनट के लिए आपको दिखाना चाहूंगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजिस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबवी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबवी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है। इस किस्म की बातें करते हैं। इससे सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये होगा कि आप मुसलसल आप सऊदी अरेबिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं। आप किस तरीके से ये बातें कर सकते हैं? पहले तो अपने आप पांव पे खड़े हों, अपने आप को ठीक करें अगर सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज करना है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि उनका दौरा जो है वो क्यों है वहां पे। वो भारत के मुसलमानों को फैसिलिटेट करने के लिए वहां पे गई हैं। हज को फैसिलिटेट करने के लिए गई हैं वो। और किस जगह पे ये लिखा है कि एक नॉन मुस्लिम मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता? आपने अपने आप को एक ऐसे कम्युनिटी बना दिया है जिसके बारे में बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि यू आर नॉट वर्केबल पीपल। आपको मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं आर्लो, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा जो भाई है सिख है मैं उसको लेकर जाऊं, मैं हरम शरीफ लेकर जाऊं। मेरा दिल कर मेरे साथ सऊदी अरेबिया कई दफा उसने कहा यार मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं जद्दा रहूंगा, तुम जाके उम्रा कर। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी क्योंकि मैं उसके साथ हरमंदिर साहब जाता हूं। मैं 2 दफा गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब जा आया हूं। मेरी ख्वाहिश है मैं उसको भी साथ लेकर जाऊं। और मैंने इसके बारे में पूछा है लोगों से जो कुछ शऊर रखते हैं। उन्होंने कहा ये मजहब नहीं रोक रहा, इंसान रोक रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCOZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।